हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं आप सभी का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो के अंदर हम नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हमने पजेसिव केस को स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव मतलब अपना अधिकार दिखाना, और हमने सीखा था कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था जितने भी लिविंग नाउन्स होते हैं, जितने भी लिविंग नाउन है उनके साथ हम जो है अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम्स हाउस, राम का घर, तो राम्स हाउस लिखते हैं, ना कि हाउस ऑफ राम। अगर हम हाउस ऑफ राम कहीं लिखा हुआ आता है तो वो गलत होगा, राम्स हाउस लिखना सही है। ऐसे ही करंस हाउस, हाउस ऑफ करण जो है ये गलत होगा, करंस हाउस जो है ठीक होगा। एग्जाम में इसी तरीके से ओमिशन और एरर बनते हैं कि सेंटेंस आएगा, आपने देखा होगा 4 पार्ट दे देगा और उसमें निकालने के लिए बोलता है फाइंड द एरर, तो वहां पर हमें ये सारी चीजें काम आती है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा था। और हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि नॉन लिविंग के साथ हम जो है ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब नॉन लिविंग नाउन पे हमें पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। जैसे टेबल्स कवर, यहां पर टेबल जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। टेबल्स कवर कहना गलत होगा, कवर ऑफ टेबल कहना एकदम सही होगा। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है। कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने यहां पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक बार इनके बारे में सोचो। ये कुछ एक्सेप्शन है, फिर मैं इनके बारे में आपको समझाता हूं। आपको 1 मिनट देता हूं, इन वर्ड्स को पढ़ो सारों को और बताने की कोशिश करो क्या ये वर्ड सही है या गलत है। और पहला वर्ड है इंडियाज पॉपुलेशन, दूसरा है दिल्लीज पॉपुलेशन, फिर है वन डेज लीव, मून्स प्रेजेंस, सन्स मूवमेंट, द कोर्ट्स ऑर्डर, एट स्टोन्स थ्रो एंड एट एन आर्म्स लेंथ। तो इन वर्ड्स को एक बार ध्यान से देखिए, सारे वर्ड्स को एक बार ध्यान से देखो, नोट डाउन करो और बताओ कि ये वर्ड सही है या गलत। आपको क्या लगता है ये वर्ड सही है या गलत? क्योंकि अभी पोजीशन में मैंने आपको बताया कि हम लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, जबकि नॉन लिविंग नाउन के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर एक्सेप्शन भी इंग्लिश में बहुत होते हैं और उसी एक्सेप्शन के अनुसार अब आगे रूल्स देखिए क्या बोलता है। अगर हम किसी प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब पहला वर्ड है इंडियाज पॉपुलेशन, तो यहां इंडिया जो है एक प्लेस है और इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, तो ये सही है। दिल्लीज पॉपुलेशन एक प्लेस है, इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। तो यहां पर अगर हम बोले पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या आप कहीं पर लिखा हुआ देखें पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, तो वो कहना गलत होगा। दिल्लीज पॉपुलेशन, अधिकार दिखाने के लिए हम दिल्लीज पॉपुलेशन कहेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। दूसरा है, अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस की बात करेंगे। जैसे अगला था वन डेज लीव, तो यहां पर हमें टाइम की बात की गई है और तो यहां पर कहना ठीक होगा वन डेज लीव। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा, नेक्स्ट था कैलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज, जो अंतरिक्ष में आप बोल सकते हैं, जो अंतरिक्ष में हमारा सौरमंडल है, वहां की अगर बॉडीज की हम बात करें, खगोलीय विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो भी हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मून्स प्रेजेंस, सन्स मूवमेंट, यहां पर एक कैलेस्टियल बॉडीज है, हेवनली बॉडीज की बात यहां पर की गई है, तो हमने यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। जैसे कुछ इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी होती है, मुहावरे, जिससे आप बोल सकते हैं मुहावरे या लोकोक्ति, उनके साथ भी हम जो है अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, एट एन आर्म्स लेंथ, यहां पर ये मुहावरे हैं और मुहावरों के साथ भी हम अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर जो 5वां वर्ड है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले यह सवाल आपके मन में आना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जहां पर एक नॉन लिविंग जो है एक लिविंग की तरह ट्रीट कर रही हो, तो वहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है? तो अधिकार दिखाने के लिए हम वहां भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर एक वर्ड था द कोर्ट्स ऑर्डर, तो यहां पर द कोर्ट्स ऑर्डर कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोर्ट जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, बट कोर्ट के अंदर जज होता है, कोर्ट ऑर्डर नहीं देती है। कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज जो है ऑर्डर देता है। तो मतलब यहां पर एक नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग वर्क कर रहा है, इसलिए यहां पर हम कोर्ट्स ऑर्डर बोलेंगे, ना कि ऑर्डर ऑफ कोर्ट बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर्ट्स ऑर्डर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो उसी को समझ में आएगी जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहता है। मुझे सिखाने से ज्यादा आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। दूसरा, और जो पहली क्लास से नाउन को अच्छे से देख रहा है वही चीजों को समझ पे आएगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा तो बहुत आसान है, ये आसान है, लेकिन जब ओमिशन एंड एरर में आता है ना, तब पता नहीं लगता गलती क्या हुई है। तो इसी वजह से मैं अब सारी बेसिक चीजें आपको कवर करा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं एक बार।
आगे क्या है, आगे है पजेसिव केस। अभी तक हमने पजेसिव केस किसके आधार पर पढ़ा, अभी तक हमने जो पजेसिव केस पढ़ा लिविंग नाउन के आधार पर, नो लिविंग के आधार पर, और अभी पढ़ा हमने एक्सेप्शन केस। अब पजेसिव केस जो है वो साउंड के आधार पर भी है, मतलब साउंड, किस साउंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, किस साउंड के साथ नहीं लगेगा। जैसे कोई नाउन है और नाउन क्या कैसा है, नाउन के साथ लास्ट में एस नहीं लगा है, नाउन के साथ लास्ट में एस नहीं लगा है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैन्स वियर, यहां पर मैन था उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, मैन्स वियर हो गया। ऐसे ही जैसे चिल्ड्रंस पार्क, यहां पर देखो ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर लास्ट में एस नहीं लगा है किसी वर्ड के। क्लियर हो रहा है, क्लियर है, बिल्कुल। साउंड के आधार पर, यहां पर साउंड की बात की है, जैसे मैन्स वियर, तो मैन के साथ हमने क्या किया, मैन में लास्ट में एस का साउंड नहीं आया, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे अधिकार दिखाने के लिए। दूसरा है, अगर लास्ट में एस आ जाए, किसी नाउन के लास्ट में एस आता है तो हम उस साउंड में, मतलब अगर बोलने में जैसे हम कोई अक्षर बोल रहे हैं और उसके लास्ट में एस आ रहा है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल है पारस हाउस, क्या है पारस, तो साउंड किसकी आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, पारस हाउस, तो यहां पर पारस हाउस कहना गलत होगा। अगर किसी नाउन के लास्ट में एस है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसको लिख देंगे पारस हाउस, सिर्फ लिख देंगे पारस हाउस। तो पारस हाउस कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हिसिंग साउंड होगा और वो गलत हो जाएगा, तो ग्रामेटिकल जो है, ग्रामेटिकल तौर पर उसको गलत माना जाता है। तो पारस हाउस कहना स्टार्ट हो सही होगा, जबकि पारस हाउस जो है कहना गलत होगा। तो अगर हिसिंग साउंड बनता है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तीन आप लोगों के सामने तीन ये छोटे छोटे से कुछ लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इनको ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करें कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। देखो, इनको पढ़ो और बताओ अभी तक जितना आपने सीखा है उसके आधार पर आपको कौन सा सही लगता है और कौन सा सही नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, बताइएगा, कमेंट करें। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हिसिंग साउंड आता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या है, गर्ल्स कॉमन रूम, तो यहां ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा। अब पहला देखिए, गर्ल्स कॉमन रूम, अब एक लड़की का कोई कॉमन रूम होता नहीं है। अब कॉमन रूम तो बहुत सारी लड़कियों का होगा, तो सिर्फ एक लड़की के लिए कॉमन रूम का इस्तेमाल करना ये भी कहना गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन, गर्ल्स कॉमन रूम। अब गर्ल्स के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गर्ल्स में एस पहले ही आ चुका है, बहुत सारी लड़कियों की बात की गई है। अगर हम गर्ल्स कॉमन रूम बोलते हैं तो यहां पर हिसिंग साउंड आएगा और हिसिंग साउंड में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है, अरे हां कि ना, बहुत बढ़िया भाई। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा अगर आप चाहते हैं डेली क्लास आए, अदरवाइज ऑल्टरनेट डेज करूंगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी। अगर मुझे लगा आज ही इस वीडियो पर 2000 व्यूज आते हैं तो शायद आज रात को आगे का पार्ट अपलोड कर दूंगा। बस आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड होगा कि आप कितना अच्छा लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, उतनी जल्दी आपको वीडियोस मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, अब इन तीनों वर्ड्स पर ध्यान से देखिए और आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। योर्स फ्रेंडली या योर्स फ्रेंडली, ये बचपन में आपने बहुत इस्तेमाल किए होंगे, बताइएगा। ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो। योर्स फ्रेंडली या योर्स फ्रेंडली, इन तीनों में से कहना कौन सा सही होगा। तो बचपन में जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल गलत पढ़ा था, ये तीनों ही गलत है। मतलब योर का मतलब क्या होता है, आपका, और आपका का अधिकार। आपका अगर मैं यहां पे लिखूं इसके आपका और उसके लास्ट में फिर का, एस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, तो आपका का दोस्त, ये तो बोलना गलत होगा ना। तो ये तीनों ही गलत है। यहां पर पॉजेसिव में कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो पहले ही अधिकार दिखाते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं आपका, तुम्हारा, तो यहां से इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पहले से ही अधिकार दिखाते हैं और उन अधिकार दिखाने वाले शब्दों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे मैं बोलता हूं माई के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। योर के साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिज के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हर के साथ कभी नहीं करेंगे, इट्स के साथ नहीं करेंगे, और ना ही देयर के साथ करेंगे। अगर हमें क्या करना है, हम सीधा लिखेंगे योर फ्रेंड, योर अपोस्ट्रोफी फ्रेंड, बस इतना। ये खुद ही अधिकार दिखा देता है, हम अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पोजीशन के भी और दो आधार है। पोजीशन के और दो आधार है, एक है कॉमन पोजीशन, एक है स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन, अब ये कॉमन पोजीशन क्या है? कॉमन पोजीशन वो है, मतलब कोई दो व्यक्ति का एक चीज पर अधिकार, दैट इज कॉमन। एक चीज किसी दो व्यक्ति से अगर रिलेट करती हो, उसका संबंध दिखाती हो, दैट इज कॉमन पोजीशन। और स्प्लिट पोजीशन अलग अलग व्यक्तियों पर किसी पे अधिकार। जैसे मैं बोलता हूं मेरी और तुम्हारी गाड़ी, या फिर मेरी और तुम्हारी, आप बोल सकते हैं बुक, मतलब ये बुक हम दोनों ने मिलकर ली है, ये मेरी भी है और तुम्हारी भी है, ठीक है, ये गाड़ी मेरी और तुम्हारी है, दैट इज कॉमन पोजीशन। अगर मैं वहीं पर हम इसको एंड से जोड़ने की बात करते हैं, नाउन वन और नाउन टू में से किसी एक के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और पोजीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अगर हम कॉमन की बात करते हैं, कॉमन का मतलब है जब दो व्यक्ति एक ही चीज पर अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे राम एंड श्याम्स फ्रेंड, भाई दो व्यक्तियों का एक दोस्त हो सकता है, बिल्कुल। आपने भी देखा होगा, कोई एक लड़का है, वो आपका भी दोस्त हो सकता है और वो किसी और दूसरे लड़के का भी दोस्त हो सकता है। दूसरा, राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स, अब राम और श्याम के बहुत सारे कॉमन दोस्त भी हो सकते हैं, तो यहां पर हम किसी एक के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और वो करेंगे नाउन टू के साथ। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान LOC, क्लियर हुआ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉमन एक ही LOC है, ऐसा तो नहीं है अलग अलग दो चार LOC बनी हुई हो, एक ही तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्लियर हुआ? ये है कॉमन पोजीशन, जब किन्हीं दो चीजों का पर किसी एक का अधिकार हो, सॉरी दोनों का अधिकार हो। अब स्प्लिट क्या है? स्प्लिट में होता है जब दो अलग अलग चीजों पर दो अलग अलग व्यक्तियों का अधिकार हो। तब हम कैसे यूज करते हैं? तब हम नाउन वन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे और नाउन टू के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या और वो पोजीशन जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है। जैसे राहुल्स एंड प्रियाज लाइफ, अगर मैं बोलूं राहुल एंड प्रिया लाइफ, अगर मैं बोलता हूं राहुल एंड प्रियाज लाइफ, तो आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, राहुल एंड प्रियाज लाइफ? क्या राहुल और प्रिया की दोनों की एक जिंदगी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती भाई, दोनों की अलग अलग जिंदगी है, दोनों का अपने तरीके हैं जिंदगी में रहने के, कुछ करने के। तो राहुल एंड प्रियाज लाइफ कहना गलत होगा, यहां पर कहना सही होगा राहुल्स एंड प्रियाज लाइफ, क्योंकि दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी है और अपने अपने तरीके से वो उसे जीते हैं। अगर यहां पर लिखा है रफी एंड अरिजीत सॉन्ग, अरिजीत सॉन्ग, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अरिजीत आज के टाइम में गाते हैं और रफी ने बहुत पहले गाया था, और दोनों के गाने भी अलग अलग है। तो रफी के गाने बिल्कुल अलग है, अरिजीत के अलग, दोनों का अपने अपने गाने पर अधिकार है। तो रफीज एंड अरिजीत सॉन्ग कहना स्टार्ट होगा, तो यहां पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, रफीज एंड अरिजीत सॉन्ग। तो आप लोगों ने यह भी सीख लिया कि क्या सीखा? पोजीशन के और भी दो आधार हैं, एक है कंपाउंड पोजीशन, जब दो व्यक्ति किसी एक जब दो व्यक्तियों का किसी एक समान पर कॉमन अधिकार होता है, और दूसरा है जब दो व्यक्तियों का अलग अलग चीजों पर अलग अलग आधार हो, तब हम दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? अरे हाँ कि ना? चलो, अब कुछ आप लोगों के सामने सेंटेंस है, इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोशिश करें। मैं आपको देता हूं 1.5 मिनट सोचिए, तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और बताइए यहां पर अपोस्ट्रोफी एस कहां पर लगाएगा, फिर उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे माई ब्रदर इन लॉ कार वॉज स्टोलन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व, द पासर बाई अटेंशन वॉज एक्टिव। बताइएगा यहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहां पर करने वाले हैं? सोचिए सोचिए और कमेंट करिए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर आ चुके होंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया होगा। अब एक बार इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन। आपने हिंदी में सुना होगा समास के बारे में। समास क्या कहता है? व्हेन टू और मोर वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए, वो होता है समास। और ऐसे शब्दों के साथ हम नाउन के बाद में, इन दोनों शब्दों के लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड नाउन के बाद में हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ भाई? कोई दो शब्द आपस में मिले और उसके उनसे मिलने के बाद एक नया वर्ड बना है, तो हम उस कंपाउंड नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल
करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, पहला है ब्रदर और लॉ। क्या ब्रदर और कानून अलग अलग है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं, ब्रदर इन लॉ, दैट इज जीजा। तो माई ब्रदर इन लॉज, तो यहां पर जो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहां पे इन लॉज के बाद। ऐसे ही सदस्य और पार्लियामेंट, दो मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, और वो क्या बना है? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। पासर बाई, तो पासर बाई दो शब्द अलग अलग है और मिलकर बनाया पासर बाईस। क्लियर हुआ? सभी को समझ हुआ? तो ये है कंपाउंड नाउन। अगर कोई दो शब्द मिलकर एक वर्ड बनाते हैं दैट इज कंपाउंड नाउन, समास, और समास के बाद तुरंत हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे यहां पर बताया गया है कंपाउंड नाउन से दो तरीके के सवाल आते हैं पेपर में, दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। जैसे एक तो जो पोजीशन दिखाए, अधिकार दिखाए, सीधा कंपाउंड नाउन आया जो अभी मैंने पढ़ाया, और उसके तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। एक तो ये है। दूसरा है प्लूरल, कि कंपाउंड नाउन से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो कंपाउंड नाउन से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस सफिक्स लगाते हैं। किसमें? मेजर वर्ड में। मेजर वर्ड में हम एस या ई एस का जो है एस या ई एस सफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हमें इसका क्या बनाना है? अगर हमें इसका बनाना है प्लूरल, तो हम क्या करेंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर देंगे, तो ये उसका प्लूरल हो जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का हमें प्लूरल बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? ब्रदर्स इन लॉ। क्या कर देंगे? ब्रदर्स इन लॉ। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने पुरानी दोनों वीडियो भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लो, तभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कनेक्टिविटी से समझ आएगा। अब आप लोगों को एक काम देता हूँ, आप लोगों के पास इंग्लिश का जो भी बुक हो, चाहे वो अरिहंत एसपी बख्शी हो या फिर आप लोगों के पास कोई और बुक हो, आप क्या करें, वहाँ पर कलेक्टिव नाउन का कुछ होगा। जैसे कीज़ का क्या होता है? बंच होता है। चॉकलेट का क्या होता है? अ पीस ऑफ चॉकलेट होता है। ये सारी चीज़ें याद करिएगा और उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, उन बुक से आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। बाकी की चीज़ें मैं अगली क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। अगर मैंने बोला है, अगर आज 7 बजे तक आपके इस वीडियो पे 3000 व्यूज़ आ जाते हैं तो आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर कल तक नहीं आते हैं तो कल भी नहीं आएगा, फिर परसों ये वीडियो आएगा। इट्स डिपेंड्स कि आप कितना प्यार देते हैं, आपका सपोर्ट कितना है, आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, आप शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।